अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में हम फैक्टोरियल फाइंड करने जा रहे हैं। एक नंबर यूजर से इनपुट करेंगे, उसका फैक्टोरियल मालूम करेंगे। फैक्टोरियल अगर आपको याद हो तो आपने मैथमेटिक्स में किया होगा। जैसे कि अगर 5 का फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, उस सारे का रिजल्ट आ जाया करता है। तो रिवर्स में सारा मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट बनता होता है। उसके लिए प्रोग्राम ये राइट किया गया है। अब इनपुट हमने करवाया, एंटर नंबर, एक नंबर इनपुट करेंगे। यूजर की मर्जी है वो जो नंबर इनपुट करे। मान लें कि यूजर ने 5 इनपुट कर दिया है। हमने एक फैक्ट नाम का वेरिएबल बनाया, आप चाहें तो सिर्फ एफ नाम का बना लें, और उसको 1 असाइन किया। 1 असाइन इसलिए किया क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होने जा रहा है वो मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस है, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हुआ करती है 1। तो इसलिए हमने इनिशियली एफ को या फैक्ट को 1 रखा है, बाद में वैल्यूज इसके साथ मल्टीप्लाई होती जाएंगी और रिजल्ट आता जाएगा। अब फॉर लूप लगाया गया, आई इन रेंज 1 से लेके n+1 तक जाना है। 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट 1 नहीं देंगे तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, तो हो सकता है रिजल्ट में कोई खराबी है। तो 1 से स्टार्ट किया, n+1 किया, इसका मतलब है अगर 5 है तो यहाँ n+1 बन जाएगा 6। क्योंकि रेंज फंक्शन एक स्टेप पीछे रुक जाता, तो इस n+1 करने का फायदा ये हुआ कि ये 5 तक चलेगा। तो 1 से 5 तक एग्जीक्यूट होगा और हर बार फैक्ट मल्टीप्लाई आई होता जाएगा, और जो रिजल्ट है वो दोबारा फैक्ट में आएगा। ये जो फैक्ट मल्टीप्लाई आई लिखा गया, ये ऐसे ही है जैसे कि लिखा हुआ हो कि फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आई। तो ये सेम चीज ही है, ये वाला काम और ये वाला आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका जो रिजल्ट होगा, मतलब पहली बार फैक्ट की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू भी 1 है, रिजल्ट 1 जाएगा फैक्ट में। अगली बार फैक्ट में 1 पड़ा है और आई की वैल्यू 2 है, 1 मल्टीप्लाई 2, रिजल्ट 2 चला जाएगा। फिर 3 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ जाएगा। फिर 4 आएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 24 बनेगा। फिर 24 मल्टीप्लाई 5 जो है वो 120 बन जाएगा। तो हर बार अपडेटेड वैल्यू जो फैक्ट की होगी उसके साथ मल्टीप्लाई होती जाएगी आई की वैल्यू। एट द एंड जब लूप एंड होगा तो फैक्ट में जो वैल्यू पड़ी है वही फैक्टोरियल है। अब इसको प्रिंट कर दिया, एफ मेथड यूज किया गया है, डबल कोट स्टार्ट की और आखिर में जाके डबल कोट एंड किए। ये फायदा होता है एफ मेथड का कि बार बार आपको डबल कोट स्टार्ट एंड नहीं करने पड़ते, कॉमास के जरिए से कंकैटिनेशन नहीं करनी पड़ती। जहां वेरिएबल या एक्सप्रेशन लिखनी है वहां आप प्लेस होल्डर लगा के, जैसे ये मिडल ब्रेसेस लगाई और उसके अंदर वेरिएबल का नाम दे दें या एक्सप्रेशन लिखनी। तो फैक्टोरियल ऑफ एन इक्वल, ये इस तरह से स्टेटमेंट आएगी। तो इसका एक अदर मेथड भी है, यानी इस सारे की जगह बजाय कि ये कोड आप राइट करते, ये वाला कोड राइट करते, इसके लिए डायरेक्ट मेथड भी है कि हम ये जो नीचे मेथड है कि हम इंपोर्ट कर लें मैथ लाइब्रेरी को और फिर प्रिंट में लिख लें कि मैथ डॉट फैक्टोरियल एंड, डायरेक्ट उसका फैक्टोरियल भी प्रिंट हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड भी है, लेकिन सिमिलर मेथड क्योंकि ये है और हमें सिमिलर मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए, तो इसलिए इसको चला के देखते हैं। अब एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो इसने डिमांड किया कि एक नंबर एंटर करें। मैंने यहाँ पर कह दिया 5 और जैसे ही इसको एंटर दबाया तो ये फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल 20, एन की जगह पे 5 आ गया और फैक्ट की जगह पे 120 आ गया। अगर हम इसे कोई और वैल्यू देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसे वैल्यू दे देता हूँ 6 दे देते हैं इस दफा, और फिर एग्जीक्यूट करते हैं तो अब इसका रिजल्ट 720 आ गया। अब अगर इस प्रोग्राम को हमने फंक्शंस के जरिए से करना है तो उसके लिए कोड ये मैंने राइट कर दिया है। तरीकाकार क्या होता है, वही जो लॉजिक थी उस लॉजिक को हमने फंक्शन की बॉडी के अंदर लिख दिया है। फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए डेफ कीवर्ड इस्तेमाल होता है। डेफ के बाद आपने फंक्शन को कोई नेम देना होता है। हमने कोई भी नाम दे दिया, जैसे फैक्टोरियल, आप कोई और नाम दे सकते हैं। और इसको कोई वैल्यू पास हो रही है, एक वैल्यू उसको पास होकर मिल रही है, उसको हमने ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नाम दे दिया। अच्छा, ये नाम भी कोई हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही हो जो आपने इनपुट करते वक्त लिया। अब सबसे पहले इस पार्ट में नहीं चलना, बल्कि डायरेक्ट वैल्यू जो है वो नम से, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। नम नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, मैंने छोटी सी उसमें चेंजेस की हैं तो पिछले प्रोग्राम के लिहाज से। तो नम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू उसी तरह से इनपुट करवाई। अब वैल्यू इनपुट हो गई। इनपुट होने के बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई और प्लेस होल्डर में जहां पर हमने सिर्फ फैक्ट लिखा था, अब हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करने का तरीका कार्य होता है कि आप फंक्शन का नेम जो आपने यहाँ ऊपर लिखा है, इस जगह पर लिखा है फंक्शन का नेम, वो एग्जैक्ट एज इट इज लिखेंगे।
और जिस वेरिएबल की वैल्यू पास करना चाह रहे हैं उस फंक्शन को, फैक्टोरियल वाले को, जो आपने डेफ से डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल का नाम यहां पर लिख देंगे। तो हमने चूंकि नम नाम का वेरिएबल बनाया तो उसका नाम हमने यहां पर लिख दिया। अब होगा ये कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुई, फंक्शन कॉल का यही मेथड है कि आप फंक्शन का नाम लिखें और स्मॉल ब्रेसेस लगा दें, फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू पास करनी है तो वो इन स्मॉल ब्रेसेस के अंदर लिख दें, उस वेरिएबल का नाम लिख दें। अब ये नम की वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा, मिसाल के तौर पर 5 इनपुट करता है तो वो पास हो जाएगी इस एन नाम के वेरिएबल को। अब बाकी सारी लॉजिक जो फैक्टोरियल फाइंड करने वाली चीज वही है कि आपने यहाँ एक फैक्ट नाम का वेरिएबल बनाया, उसे वैल्यू 1 दी, फॉर लूप लगाया, 1 से n+1 तक चलाया, फैक्टोरियल फाइंड किया। ये लूप जब मुकम्मल एग्जीक्यूट होगा तो फैक्टोरियल फाइंड कर चुका होगा, जो कि फैक्ट नाम के वेरिएबल में पड़ा होगा। अब उस फैक्ट को रिटर्न कर दिया। जब ये रिटर्न होगा तो इसका रिजल्ट इस सारे फंक्शन कॉल की जगह पर आ जाएगा। तो इसकी भी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। ये मैंने एग्जीक्यूशन के लिए प्रेस कर दिया तो इसने डिमांड किया कि एक नंबर इनपुट करूं। मिसाल के तौर पे मैं 5 ही इनपुट कर देता हूं यहां पर भी, और जैसे ही एंटर किया तो इसने बता दिया कि फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120।